रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 एग्जाम एनालिस्ट में आप सभी का अभिनंदन। या 13 सितंबर है और 30 सितंबर में शिफ्ट प्रथम द्वितीय और तृतीय में सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस जी के जीएस से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की टुडे की सीरीज रहने वाली है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी रिवीजन आपका बेहतर बना रहेगा मित्रों। तो टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं जो कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम एनालिस्ट की है, जिसमें 13 सितंबर 2022 को सिर्फ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए उन पर आधारित है मित्रों। जी हाँ, तो प्रश्न है आपका जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य। तो जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य लिया जाता है वो कैवल्य से होता है, यानी कि यहाँ से आपका आंसर कैवल्य हो जाएगा। नेक्स्ट है तमिल भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो तमिल भाषा का स्वर्ण युग काल कहा जाता है संगम काल को, संगम काल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। तो हिजरी जो संवत का आरंभ हुआ था वो 16 जुलाई 622 ईस्वी से, यानी कि शुक्रवार दिन से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो वर्ष में पारित हो गया था वो 1919 थी, यानी कि यहाँ से आपका आंसर 1919 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था के भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है 73वें संविधान संशोधन के तहत, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट था प्रश्न आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 8वें अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला है। तो 8वें अध्यक्ष के रूप में NHRC के रूप में जिनके द्वारा कार्यभार संभाला गया था वो अरुण कुमार मिश्रा जी थे। तो यहाँ से आंसर आपका अरुण कुमार मिश्रा जी हो जाएगा। नेक्स्ट सफ़ेद रेगिस्तान भारत के राज्यों में से किस में स्थित है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है सफ़ेद रेगिस्तान। नेक्स्ट है फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। तो फरक्का सिंचाई परियोजना जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ से आपका आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है वो यमुना नदी है, यानी कि यहाँ से आपका आंसर यमुना नदी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं आपके कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो जो आपके ऑप्शन में दिया हो आपने लगाया होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें अब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं हुई है। ऐसे राज्यों के नाम पूछे गए थे, तो वे राज्यों के नाम है आपका सिक्किम एवं गोवा हैं जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। तो भारत में जो अधिकांशतः बेरोजगारी होती है वो संरचनात्मक होती है। नेक्स्ट आपका चक्यार कुतु नृत्य संबंध रखता है। तो जो चक्यार कुतु जो नृत्य है वो संबंध रखता था केरल से, तो यहाँ से आपका आंसर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है। तो भारत की जो सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी उसका नाम था डक्कन क्वीन, तो यहाँ से आपका आंसर डक्कन क्वीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था विट्ठल नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो विट्ठल नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था, तो यहाँ से आंसर आपका कृष्णदेव राय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना को लेकर के था। तो रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी 1942 में, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा, तो यहाँ से आपका आंसर मैकमोहन रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था पर्ल टावर को लेकर के कहाँ पर स्थित है। तो पर्ल टावर जो है आपका संगाई में, यानी कि यहाँ से आंसर आपका संगाई हो जाएगा। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड आपका मेघालय कहलाता है, यानी कि यहाँ से आपका आंसर मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जो शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में, तो यहाँ से आपका आंसर अनुच्छेद 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है, यानी कि यहाँ से आंसर आपका अनुच्छेद 61 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है या कितने समय का होता है। तो नियुक्ति से 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, जो भी ऑप्शन में दिया होगा आपने लगाया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो 14वें वित्त आयोग का गठन अध्यक्ष रहे थे YV रेड्डी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वांचू समिति को लेकर के, इसका संबंध है। तो वांचू समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर की जांच से है। तो यहां से आपका आंसर प्रत्यक्ष कर की जांच से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई थी। तो यहां से आपका आंसर 1 जनवरी 1982 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भगवती समिति को लेकर के, इसका संबंध है। तो भगवती समिति का संबंध है आपका बेरोजगारी से। तो यहां से आपका आंसर बेरोजगारी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, क्रिकेट के प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? तो क्रिकेट का जो प्रथम विश्व कप था उसका नाम था फ्रेंसियल कप था। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, देश के प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। देश का जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था उसकी स्थापना पूछी गई थी। तो 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पंडित रविशंकर। शुरुआत हुई थी ग्रैमी पुरस्कार की 1958 में, ये ध्यान रखेंगे। बंगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है चेनाब नदी पर बना है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो यहाँ से आपका आंसर चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर राज्य, जो भी दिया ऑप्शन में आपका हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे यानी कि 13 सितंबर में जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम शिफ्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तीनों ही शिफ्टों में पूछे हुए विद्यार्थियों के द्वारा बताए हुए प्रश्नों का संकलन जो कि जीके जीएस सामान्य ज्ञान के रहे थे। आशा करते हैं टुडे के सीरीज आपको पसंद आई है। टुडे की वीडियो आपको पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एवं अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी और रिवीजन आपका बेहतर तरीके से बना रहे। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।